हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 आपका सर आप लोगों को जो आगे पढ़ा रहे थे हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए द हिंदू जमींदार बंगाली मनी लेंडर्स एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेड देम पुशिंग देम टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड utter dehumanization. There was a never intertribal isolation and cultural exclusiveness. देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम लोग ट्राइबल्स के बारे में देख रहे थे तो ट्राइबल्स के बारे में देखते देखते अब हम लोग ट्राइबल्स रिवोल्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने, जो कल हम लोगों ने आपको ट्राइबल्स के बारे में जो समझाया था, जो गोंड थे, जो भील थे, जो आदिवासी थे, जो मुंडास थे, है ना, ये सारे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ाई करी, ट्राइबल्स रिवोल्ट। तो जितने भी हिंदू ज़मींदार थे, बंगाली मनी लेंडर्स थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि देखिए ये अंग्रेज जो होते थे स्टूडेंट्स, तो ये बंगाली मनी लेंडर्स भी इन्हीं का कहना मानते थे। जो हिंदू ज़मींदार होते थे वो भी इन ब्रिटिशर्स का ही कहना मानते थे। वो सब लोग क्या कर रहे थे, इन ट्राइबल को परेशान कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेड कर रहे थे, साथ में उनका डीह्यूमनाइजेशन कर रहे थे, उनके साथ में अमानवीय पूर्ण व्यवहार कर रहे थे। एक तो होता है हम किसी के साथ में मानवता के साथ पेश आते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, और डीह्यूमनाइजेशन यानी अमानवीय पूर्ण व्यवहार उनके साथ में वो कर रहे थे। अब आगे देखिए, द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड The tribal of Jharkhand mobilize their member against their exploiters. They interact with the administration, town, elite and outsider. The Jharkhand, अब झारखंड वाला कौन सा पार्ट बच्चों यहाँ बता रहा है, अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आज से मतलब सैकड़ों साल पहले जो बिहार का पार्ट होता था बच्चों, अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार स्टेट, जो झारखंड जिसके हिस्से में आता था, विच कंटेन न्यूमरस ट्राइब्स, वॉज अ ट्राइबल कल्चर जोन, यानी कि वहाँ पर आपको उस हिस्से के अंदर बिहार के आसपास और झारखंड, अभी जो झारखंड है उस हिस्से के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स निवास करती हुई मिलती थी, और वहाँ पे उनकी सब प्रजातियाँ भी थी, यानी मेन ट्राइबल भी थे, और ट्राइबल लोगों ने आसपास के अंदर अपने और ट्राइबल्स को, यानी जनजातियों को बसा रखा था, तो उनकी सब कल्चर्स भी मिलते थे। द मुंडाज, ओरांस, होज एंड संथल, ये देखिए चारों प्रजातियां किसकी है स्टूडेंट, ट्राइबल की है। मुंडा ट्राइब्स होती है, ओराउंस होती हैं, हॉर्स होती है, और संथल्स होती है। संथल भी एक मेन प्रजातियों में गिनी जाती है। द मेजर ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, कहाँ की, अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार, झारखंड की। डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि वो लोग जंगल के ऊपर ही आश्रित थे। कल मैंने आपको समझाया था, जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज, कोयल माइंस एंड गवर्नमेंट जॉब। सम हैड सेटल, कुछ लोग कहाँ पे मतलब बसे हुए थे, टाउन्स के अंदर बसे हुए थे ये ट्राइब्स। अदर वर इन विलेजेस, कुछ विलेज के अंदर भी रहते थे। एंड सम ऑफ द लेटर वर इकोनॉमिकली वेरी वेल ऑफ, और धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, जब इनको अंग्रेजों ने प्रताड़ना करना शुरू किया कि जंगल आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये वेल ऑफ हो गए बच्चों, यानी इनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो संकट में आ गई थी एक तरह से। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे बात करें कि थस ट्राइबल कल्चर, यानी ट्राइबल का जो कल्चर था, वॉज इन पार्ट अ पीजेंट कल्चर, यानी एक तरीके से किसानों टाइप का था। किसान अपने ज़िंदगी में जैसे खुश थे, तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए उनके ऊपर, जो हम लास्ट लेसन में पढ़ करके आ चुके हैं। तो एज वेल एज ऐसे ही जंगलों से भगाने के लिए ट्राइबल्स के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे, एंड पार्ट ऑफ द अर्बन कल्चर। ब्रिटिश हिस्टोग्राफी ट्रीटेड द रिबेलियन ट्राइबल एज बंदित्स and treated as it riot that was successfully suppressed by the British forces. अब आप आगे देखिए स्टूडेंट, द कोल अपराइजिंग, ऑल्सो नोन इन ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्ड्स एज द कोल म्यूटिनी, was the revolt of the indigenous कोल people of छोटा नागपुर during 1829 to 1839, यानी 1829 से लेकर के 1839, ये 10 साल तक, as a reaction of unfair treatment brought on by the system of land tenure and administration that had been introduced by British power in the एरिया। कौन से एरिया के अंदर, 1829 से लेकर के 1839 तक, जो नागपुर यानी महाराष्ट्र के अंदर छोटा नागपुर नाम की जो जगह है, वहाँ पर कोल म्यूटिनी के नाम से इन्होंने एक अलग से कानून और बना करके लाए थे, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट, ब्रिटिश पावर्स ने इंट्रोड्यूस किया था उस छोटा नागपुर वाले एरिया के अंदर। द कोल पीपल, अब कौन से पीपल, द कोल पीपल वर जॉइंड बाय द अदर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द मुंडाज, ओरांस,
होज लीडिंग टू सम ऑथर्स ऑल्सो कॉलिंग इट मुंडा अपराइजिंग, यानी उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपराइज करने के लिए। द अपराइजिंग वॉज द रिएक्शन, अब इसका क्या रिएक्शन हुआ देखो, द अपराइजिंग वॉज द रिएक्शन आगे बढ़ाते हुए टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन साउथ बिहार एंड रिसेंटली केडेड डिस्ट्रिक्ट नियर बाय अराउंड 1829। आगे जाकर के उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सब डिस्ट्रिक्ट में उनको डिवाइड कर दिया था। दे रिजल्टेड इन द मैनी पीपल मूविंग इन टू दीज एरियाज विच वर द लैंड ऑफ न्यूमरस इंडिजीनियस ट्राइब्स। दीज ट्राइब हैड नो रूलर्स, यानी उन ट्राइब के लोगों के पास में, उन जनजातियों के पास में कोई रूलर नहीं था। एंड देयर लैंड वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज, और उनके फैमिली के अंदर कितने सदस्य होते थे उनके अनुसार वो जो ज़मीनें थी, चाहे वो जंगल की ले लो या वो जिस विलेज के अंदर बसे हुए थे, जो भी ट्राइब्स, जो मुंडास वगैरह, उनकी ज़मीनों को फैमिली के हिसाब से अलग अलग बांट दिया। अब आप देखिए, विद द एप्लीकेशन ऑफ न्यू लैंड लॉज, और अंग्रेज जिस तरीके से मतलब नई ज़मीनी कानून व्यवस्था को जो लेकर के आए थे, द इंडिजीनियस कोल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द आउटसाइडर मूविंग इनटू द एरिया एंड टेकिंग अप द एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एक्टिविटी दैट वर अलाइंड टू ट्राइबल कल्चर। Many of the lands of the local were taken away as a securities for unreturned loans। अब देखिए स्टूडेंट, अंग्रेजों का परेशान करना किस तरीके से शुरू हुआ, उनको लोन देना शुरू कर दिया। लिखित के अंदर एक एग्रीमेंट लिखाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि ये जनजाति है, ये तो मतलब भारत के अंदर जो विलेजों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, इनसे भी बहुत पिछड़े हुए हैं, तो इनको किस तरीके से फंसाया जाए। तो उनको लोन वाला सिस्टम दे करके फंसाया, उनको लालच दिया गया कि ये लोन कभी चुका नहीं पाएंगे और हम इनकी ज़मीनें और जंगल पूरा हड़प लेंगे। ये सारा सिस्टम इसीलिए किया गया था स्टूडेंट। द लोकल हुज लैंग्वेज वर अननोन टू द सेटलर वर फिजिकली टॉर्चर्ड एंड मिसट्रीटेड इन अ नंबर ऑफ इंसिडेंट। ये देखिए, यानी कि वहाँ के जो लोकल्स लोग होते थे, अंग्रेज जो छोटे छोटे अंग्रेज अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा था, वो इनको परेशान करने का काम करते थे। अनदर इरिटेशन वॉज द टैक्सेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सच एज सॉल्ट दैट वर होमली फ्रीली मूव्ड। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त अंग्रेज हमारे भारत देश के अंदर राज कर रहे थे, उस वक्त नमक जो होता है ना, हम लोग खाते हैं, नमक एक ऐसा चीज़, उत्पाद था बच्चों, एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बिल्कुल टैक्स फ्री था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको भी नहीं छोड़ा, और इसी के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, नमक आंदोलन के नाम से। आगे चल करके देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को बताया कि संथल रिबेलियन के बारे में हम पढ़ेंगे। द संथल रिबेलियन वॉज अ नेटिव रिबेलियन इन प्रेजेंट डे झारखंड इन ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी ऑफ जमींदारी सिस्टम। यानी कि ये जो मतलब कौन सा हिस्सा आपको बता रखा है, झारखंड वाला जो हिस्सा बता रखा है, जहाँ पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था, तो वहाँ पे कौन सी प्रजाति थी, मतलब एक तरीके से कौन सी ट्राइब्स निवास कर रही थी, संथल ट्राइब निवास कर रही थी बाय द संथल पीपल। इट स्टार्टेड ऑन जून, यानी कि संथल रिबेलियन, यानी संथल लोगों ने भी, संथल ट्राइब्स ने भी विद्रोह करना शुरू किया अंग्रेजों का। कहाँ पे, झारखंड वाले हिस्से के अंदर। और झारखंड वाले हिस्से के अंदर अंग्रेजों की कौन सी सिस्टम चल रहा था, जमींदारी सिस्टम चल रहा था। इट स्टार्टेड ऑन जून 30, 1855, 30 जून 1855, एंड ऑन November 10, 1855, martial law was proclaimed which lasted until January 3, 1856, when martial law was suspended and the movement was brutally ended by the troops by the loyal Britishers. The rebellion was led by the four Murmu brothers, Sindhu, Kanhu, Chand and Bhairav. The revolt was brutally crushed. देखिए किस तरीके से रिबेलियन हुई, किस तरह से विद्रोह चढ़ा। The two celebrated leaders सिंधु एंड कानू were killed. उन दोनों को मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा बच्चों। सिंधु और कानू को किसने मार दिया, अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। Elephants supplied by the Nawab of Murishabad were used to demolish Santhal huts, and likewise atrocities were committed by the British Army and its allies in the suppressing of the rebellion। अब उसके बाद में अंग्रेजों ने किसकी सहायता ली, मुरीशाबाद के जो नवाब थे, उन्होंने अपने हाथियों के द्वारा उनकी झोपड़ियों को कुचलवा दिया। किसकी झोपड़ियों को, संथल जो ट्राइब्स थी उनकी झोपड़ियों को, उनके रहने के आवासों को कर दिया। आउट ऑफ द 60,000 ओल्ड ट्राइब्समैन हु हैड बीन मोबिलाइज्ड इन द रिबेलियन, ओवर 15,000 वर किल्ड। 60,000 संथल जो थे स्टूडेंट, उनमें से 15,000 लोग तो मार दिए गए। कौन से, 15,000 संथल ट्राइब्स को मार दिया गया। एंड द टेंस ऑफ द विलेज वर डिस्ट्रॉयड, 10 से भी ज़्यादा गाँवों को नष्ट कर दिया गया। दे डिड द गेट सपोर्ट ऑफ द ग्वालाज यानी मिल्कमैन एंड द लोहार्स ब्लैक स्मिथ। और सहायता किसने करी, वहाँ पे बसने वाले
ग्वाला लोगों ने और लोहार्स ने फिर मुंडा लोगों संथल लोगों का साथ दिया। मुंडा रिबेलियन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी आते ही मुंडा रिबेलियन भी विद्रोह करने के लिए आगे आ गई। एंड द रिबेलियन इन द सब कॉन्टिनेंट, बिरसा मुंडा, ये देखिए स्टूडेंट, ये नाम आ गया बिरसा मुंडा का। ये तो मुंडा रिबेलियन के सबसे बड़े एक तरह से अधिकारी कह सकते हो, या मुंडा रिबेलियन जो हुई थी, मुंडा विद्रोह जो हुआ था अंग्रेज़ों के साथ में, उसकी सबसे बड़े नेतृत्व करने वाले जो थे। तो ये सारा स्टूडेंट आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ईजी है यहाँ से ये पैराग्राफ, किस तरीके से उन्होंने रिबेलियन को छेड़ा, किस तरीके से क्या किया, किस तरह से बंगाल प्रेसिडेंटी, झारखंड वाले हिस्से के अंदर ही रिबेलियन चली। तो ये सारा आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको एक बार रीडिंग करना। सर नेक्स्ट क्लास के अंदर इस वीडियो को आगे कंटिन्यूड में डालेंगे।